नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं किसी भी पाम का एनालिसिस करूं तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जीवन के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो आपके प्रारब्ध आपका शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। उसके ऊपर आपका जीवन काफ़ी कुछ निर्भर करता है। साथ में इस जीवन में आपका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है आपके पिछले जन्म के जो अशुभ प्रारब्ध बन के आपके साथ या शुभ प्रारब्ध बनकर आपके साथ जो आपका भाग्य होता है वो आपका सपोर्ट बनता है, जिसे आपको भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई संशय नाम की चीज़ नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि कर्म और भाग्य दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं, भाग्य भी आपके कर्मों का ही परिणाम है, जो आपको एक एडवांटेज के रूप में एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर मिलता है। यानी कि पिछले जन्म से इस जन्म में जो आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी है वो आपको उसके परिणामों का फल है, उन कर्मों के परिणामों का फल है। तो बेसिकली ये कभी भी संशय में नहीं रहना चाहिए कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। कुल मिलाकर के अगर आप इस जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जीवन तो आपका सुधरेगा ही और अगला जीवन भी आपका सुधर जाएगा, या हो सकता है आपसे इतने अच्छे कर्म बन पड़े कि आपको पुनः जन्म लेना ही ना पड़े। इस सृष्टि में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो अपने आप को कभी भी ये ना माने कि उसने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया है, क्योंकि इस सृष्टि में जन्म होना ही इस बात का संकेत है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म जरूर किया है जिसको भोगने के लिए आपको पुनः मनुष्य जीवन में आना पड़ा। और मनुष्य जीवन आपको इसलिए मिला है, वो प्रभु की कृपा से मिला है, जिससे कि आप उसमें सुधार करके और ये जन्म और मृत्यु के क्रम से आप बाहर हो जाएं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, या कह लीजिए आप कि प्रभु के चरणों की प्राप्ति कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो एस्ट्रोलॉजी और जो पामिस्ट्री है, इन्हें हमें वेदों का चक्षु बोला है। वेदों का, वेद मतलब जीवन जीने का तरीका, नेत्र यानी कि हमें कैसे देखना है जीवन को, किस तरीके से देखना है, और अपने जीवन में सफलतापूर्वक परमार्थ के कार्यों को करते हुए इस जीवन को समाप्त करते हुए हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्त होना है। तो देखिए, निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति के अंदर बहुत से लोगों को बहुत तरह की आशंकाएं पैदा होती हैं, बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर चुन लेना चाहिए जीवन में, जो व्यक्ति की जिज्ञासाओं को समाप्त कर सके। देखिए, यहाँ पर ये जो पाम हम ले रहे हैं, इस पाम में मैं केवल दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बताऊंगा कि मैरिज कब होगी, और नंबर 2 जो मैं बताने वाला हूँ वो कि इस व्यक्ति की नौकरी कब लगेगी। तो इसके बारे में जो मेरा अपना कीन एनालिसिस है, वो एनालिसिस तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन यहाँ परिणामों को बताकर मैं उसके बारे में कुछ आपको इंडिकेशन दे देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इस व्यक्ति का जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के जो सेंटर पॉइंट, जिन्हें हम कहते हैं कि पर्वत जो होते हैं, ये कुछ पर्वत जो है वो थोड़े से डिस्प्लेस हैं, यानी कि उनका सेंटर पॉइंट जो है वो एक दूसरे फिंगर की ओर या एक दूसरे प्लैनेट की ओर मूव हो रहा है। तो ऐसे मूवमेंट के अंदर जैसे आप ये सन को लें तो सन का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर आता है, लेकिन इसका जो एपेक्स है वो शिफ्ट हो गया किस तरफ, सैटर्न की तरफ। ऐसे बुध का जो एपेक्स का जो सेंटर है, यानी एपेक्स जिसे हम बोलते हैं, सेंटर ऑफ द माउंटेन जिसे हम कहते हैं, वो आपका शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्टिंग होने से प्लैनेट अपनी ऑस्पिशियसनेस जिसे हम कहते हैं शुभता, उसको खो देता है। और उसकी वजह से, और सेकेंडरी क्या है, जो कनेक्शन बनता है किसके बीच में, कनेक्शन बनता है आपका राहु और सन के बीच में। ये जो राहु है बेसिकली जो है
वो राहु जो है इस पूरे ये जो मैंने ब्लॉक बताया यहाँ पे इफेक्ट करता है। हालांकि इसको लोग, इस पोर्शन को लोग मार्स कहते हैं, लेकिन मार्स से थोड़ा ऊपर की तरफ राहु का एरिया भी, राहु एक्टिवेट होता है उस जगह पे, एक्टिवेशन होता है उसका। यानी कि लाइफ लाइन के ठीक नीचे ही मार्स शुरू नहीं होता, उससे थोड़ा नीचे तक राहु का अपना प्रभाव रहता है, यानी सेंटर ऑफ द पाम। अगर इस तरीके से हम देखें जो मैंने ब्लॉक बनाया है इसको, इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक के आधार पर अगर हम बात करें तो जो ये एरिया, मध्य का एरिया तो राहु का हो ही गया, तो निश्चित तौर पर इसका पूरा प्रभाव जो है हर प्लैनेट के ऊपर पड़ता है, यानी हमें दिखाई देता है। दूसरी बात, जब भी कोई पाम का कोई एपेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही समझदारी से समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो किन प्लैनेट्स के साथ बनता है ये देखना होता है। इसके लिए मैं एक नए वीडियो के अंदर आपको और डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। एक्चुअल में वीडियो को समझाने में अगर हम चले जाएं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता। और लंबा वीडियोस क्या है कि आजकल लोग देखना पसंद नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इस व्यक्ति को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी जो है वो 100% मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। और देरी से मिलने का कारण क्या है? देरी से मिलने का कारण है द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न ने इनके जीवन में थोड़ी देरी पैदा कर दी, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ये विवाह में भी देरी करवा देता है और व्यक्ति की नौकरी में भी देरी करा देता है। अब देखिए यहाँ पर सरकारी नौकरी और मैरिज, ये दोनों ही पक्ष इनके मजबूत हैं, लेकिन मिलेंगे देरी से, मिलेंगे देरी से। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति इनके पाम में दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी की करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं वीनस के ऊपर हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को देखता हूँ। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं ये भाई बहनों की रेखाएं होती हैं, कई लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन मेरा तो अपना फार्मूला है, जिसे हम थ्योरी ऑफ नील नरेंद्र के नाम से मैं हमेशा लोगों को नई चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ दिखती है। तो अपॉर्चुनिटी लाइंस के लिए आपको ध्यान से देखना होगा, और अपॉर्चुनिटी लाइंस आपकी, आप देखिएगा जीवन में यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये जो अपॉर्चुनिटी लाइन है, ये वाली, दिस लाइन इज इंडिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। ये लाइन जो है गवर्नमेंट जॉब को इंडिकेट करती है। और सन की जो पोजीशन है, सन की पोजीशन भी इनकी एक अच्छी सरकारी नौकरी का इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सन है, इस सन की सन लाइन इटसेल्फ और साथ में फेट लाइन से निकली इस लाइन का सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है इनके लिए, जो इनको सपोर्ट, ये यहाँ पर जो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, यही देरी का कारण है, यही देरी का कारण है। नौकरी मिलने में जो देरी हो रही है उसका कारण है। उसके बाद विवाह की स्थिति बहुत बढ़िया है और संतान पक्ष भी मजबूत है, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। और रही बात टाइमिंग्स की, तो जो टाइमिंग की मैंने कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन इस तरीके से है कि इनको विवाह, मैं तो देखिए मोटा मोटी डेट बताता हूँ और इनको ये चीज़ एश्योर कर सकता हूँ कि इनको जून 2024 से पहले इनकी मैरिज और इनकी जॉब, ये दोनों इनके हाथ में होंगी, यानी कि इनके पास होगी। अब इसकी शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत जो होगी दोनों प्रोसेस की, वो प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाएगी इनकी लगभग जून जुलाई ऑफ 2023 से, जॉब से रिलेटेड। और वो प्रोसेस कंप्लीट होते होते इनका अगला साल आ जाएगा, यानी कि इनके हाथ में, जिसे हम कहते हैं कि एक एकदम परमानेंट नौकरी की जो योग्यता होती है वो इनको प्राप्त हो जाएगी इस समय से पहले पहले। और विवाह भी इनका, देखिए इनके विवाह में एक बहुत मज़ेदार बात है, इनके विवाह और इनकी नौकरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नौकरी लगने के ही मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने के अंदर इनका विवाह हो जाएगा निश्चित तौर पे। तो ये इनकी आवश्यकता भी बनेगी,
यानी कि इनके घर की इस तरह की परिस्थिति और आवश्यकता बनेगी कि नौकरी लगते ही इनका विवाह होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर बोलते हैं, उसको हम दिखा नहीं पाते। रेखाओं के द्वारा समझाने का हम अगर आपको प्रयास करें तो थ्योरी बहुत लंबी चली जाती है, और इतना मैं नहीं समझता कि बहुत आवश्यक है कि पूरी तरीके से यहाँ समझाया जाए। लेकिन हाँ, बात यह है कि सिचुएशंस और क्या क्या चीज़ें हमें पामिस्ट्री में पता चलती है। देखिए, मैं यहाँ एकदम स्पष्ट कर दूँ कि मैं पामिस्ट्री को बहुत महत्व देता हूँ। पामिस्ट्री को महत्व केवल इसलिए देता हूँ क्योंकि इसके अंदर जिस पर हम काम करते हैं, यानी जो हमारा डेटा है, डेटा मतलब हमारा पाम जो है, उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी में कोई कमी नहीं है, यानी 100% ऑथेंटिक होता है वो। हॉरोस्कोप के केस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है। हॉरोस्कोप में हॉरोस्कोप पढ़ना तो बहुत आसान है और आप प्रिडिक्ट भी कर देंगे अच्छे से, लेकिन वो व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का हॉरोस्कोप है भी या नहीं, इस बात को कंफर्म कौन करेगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आती है। लेकिन जिन लोगों को पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों का नॉलेज है, वहाँ ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ आप पाम से हॉरोस्कोप को कंपेयर कर लेते हैं आसानी से, और आपको 1 मिनट में पता चल जाता है कि हॉरोस्कोप ठीक है या नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पामिस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा, मान लीजिए किसी वजह से नॉलेज नहीं है, तो फिर वो हॉरोस्कोप में जो प्रिडिक्शन होते हैं उसमें एस्ट्रोलॉजर तो ठीक प्रिडिक्ट करता है, लेकिन वो व्यक्ति से मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम, प्लेस तो नहीं गड़बड़ होता, टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। और कई जगह पे तो मैंने देखा है लोगों को अपना डेट ऑफ ईयर भी, जो कहते हैं बर्थ ईयर का जिसे हम कहते हैं, वो तक भी ठीक से याद नहीं होता। तो बड़ी कन्फ्यूज़न की बात है। इसलिए ऑथेंटिक प्रेडिक्शन का जो सिस्टम जो बनता है वो मेरे हिसाब से पामिस्ट्री में ज़्यादा बेस्ट बनता है। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और कुछ यहाँ पर मैंने बताया कि कौन से समय पर कौन सी चीज़ होगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।